हेलो एवरीवन। हेलो। आप लोग को आवाज़ आ रही होगी। तो आप सभी का स्वागत है इंटर्न वॉरियर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। आज ये हम लोगों का क्लास 3 होने वाला है साइबर सिक्योरिटी का। साइबर सिक्योरिटी की बाकी जो क्लासें हैं दो ऑलरेडी अपलोड की गई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वो दो शुरू की क्लासेस देख ली होंगी। और इस क्लासेस में हम लोग जो है साइबर सिक्योरिटी की आगे की जो प्रोसेस है, आगे की जो भी चीज़ें हैं उनको समझेंगे। तो पहले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। उनके तीन पिलर्स के बारे में भी मैंने बताया था। तीन डॉट्स होते हैं। तो वो सब बातें ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो अब दोबारा मैं उन सब चीज़ों को रिपीट नहीं करूंगा। मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों से कि आप लोग इस कोर्स को लेकर के सीरियस हैं। आप लोग अपनी इंटर्नशिप को लेकर के सीरियस हैं। और अगर आप सीरियस हैं तो आप लोगों ने वो क्लासेस ज़रूर देखी होंगी। और जिनने भी अगर वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो अभी जाकर के जो क्लास 1 और 2 है उसे देखिए, तो कंप्लीट कीजिए। तभी ये कोर्स और ये इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वरना वही हाल हो जाएगा कि आज के ज़माने में देखेंगे तो हर किसी के पास डिग्री है लेकिन इंसान बेरोजगार है। तो डिग्री की कोई वैल्यू है नहीं, नॉलेज की वैल्यू है। अगर आप लोग केवल इंटर्नशिप सर्टिफिकेट पाना चाहते हैं तो फिर ठीक है, लेकिन उसके लिए भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने इंटर्नशिप सर्टिफिकेट ले लिया कहीं से भी, और आप लोगों को मालूम होगा कि इंटर्नशिप में वाइवा का भी सिस्टम रखा गया है। तो सपोज करते हैं कि आप लोगों ने अपना जब इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप रिपोर्ट, सारी चीज़ें जमा की जब कॉलेज में, कॉलेज वालों ने एक्सेप्ट किया, और आपने जो कोर्स चुना था, इंटर्नशिप जिस फील्ड में आप कर रहे हैं, वो मान लेते हैं साइबर सिक्योरिटी ही है। तो साइबर सिक्योरिटी का कोर्स आपने चुना है, इसी का सर्टिफिकेट आपने कॉलेज में जमा किया। अब क्या होगा कि आपका वाइवा होगा। वाइवा में जो टीचर आएगा या जो भी फैकल्टी रहेगी, वो क्या करेगी कि देखेगी कि आपने भाई किस फील्ड में इंटर्नशिप किया है। जब उसे पता चलेगा कि आपने साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में इंटर्नशिप किया है, फिर वो नॉर्मल सी बात है कि आपसे उस चीज़ को लेकर के सवाल करेगा। वाइवा तो वही होता है ना जिसमें क्वेश्चन आंसर होता है। वाइवा इसलिए लिया जाता है कि जिस सब्जेक्ट का वाइवा है उसमें कुछ प्रश्न के पूछे जाते हैं स्टूडेंट से, और जो फैकल्टी होती है वो ये पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर स्टूडेंट को नॉलेज है कि नहीं है, और है तो कितनी नॉलेज है इस सब्जेक्ट की। जैसे आप लोगों ने 10th में भी साइंस का वाइवा दिया होगा, आप सभी में से बहुत सारे बच्चों ने। तो वहाँ पर जो भी वाइवा लेने वाले आते हैं, क्योंकि 10th में भी आप लोगों ने देखा होगा कि एक प्रोजेक्ट फाइल आप लोगों को जमा करनी होती है। प्रोजेक्ट फाइल जमा करने के बाद वाइवा होता है। तो वाइवा में वो सारी जो भी चीज़ें हैं साइंस से रिलेटेड, आपके करिकुलम में जो भी चीज़ें इंक्लूडेड हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस पिक करके वो आपसे सवाल करते हैं। और वो लोग सवाल इसीलिए करते हैं कि वो जानना चाहते हैं कि आपने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की है, तो कहीं ये फ्रॉड फर्जी तो नहीं है, कहीं आपने बिना पढ़े तो नहीं हासिल कर ली है। अगर ऐसा कुछ केस है तो उसमें आपके मार्क्स भी कटेंगे। तो बातें बहुत हो गई। मेरा वही कहना है कि आप लोग जो है सारी क्लासेस देखिए, जो भी क्लासेस यहाँ पर अपडेट होती हैं, आगे भी क्लासेस अपडेट होती रहेंगी। आप इंटर्नशिप रिपोर्ट अगर जमा भी कर देते हैं, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, और उसके बाद भी इस चैनल पर लगातार क्लासेस आती रहेंगी, तो वो सभी क्लासेस भी देखिएगा, ताकि आपको जो है फ्यूचर में उतनी तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत हेल्प तो हो जाए। एटलीस्ट कि अगर आप चार लोगों के बीच में बैठे हैं तो आप अपनी एक अलग छाप छोड़ सके कि हाँ, चलो मुझे कुछ तो मालूम है। लोग भी सोचेंगे कि हाँ भाई, ये लड़का जो है या लड़की जो है समझदार है, इसे इन सब चीज़ों के बारे में मालूम है ऑलरेडी। क्योंकि आज के समय में डिजिटल लिटरेसी, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर रिलेटेड चीज़ें, ऑनलाइन रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई हैं, बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो गई हैं सारी चीज़ें। हाँ, आवाज़ थोड़ी सी इस वीडियो में अच्छी नहीं रहेगी क्योंकि हमारे पास माइक अभी अवेलेबल है नहीं। तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, शायद आवाज़ गूंज रही हो या कट कट के आ रही हो।
तो उस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा और क्लास को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ठीक है। तो आज का हम लोग का जो क्लास 3 में इसका टॉपिक है, सेफ एंड अनसेफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन मतलब होता है जानकारी, किसी भी चीज की जानकारी, नॉलेज, किसी भी चीज का के बारे में आपको पता होना। आपको अगर किसी का नाम पता है तो वो भी एक इंफॉर्मेशन है, किसी की एज पता है वो भी एक इंफॉर्मेशन है। तो तमाम चीजें हैं जिनको इंफॉर्मेशन कहा जाता है। तो इसमें देखते हैं, इसमें पहले यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है गोल। गोल क्या है इस जो वीडियो लेक्चर का, पर्टिकुलर इस लेक्चर का गोल ये है कि स्टूडेंट्स जो है सीखेंगे इसमें कि पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या होती है और कैसे बताया जाए कि जो डिफरेंस होता है वो चीजें जो किसी के साथ साझा करना, शेयर करना, सेफ है कि अनसेफ है। कुछ चीजें प्राइवेट होती हैं जिनको हम लोगों को शेयर नहीं करना चाहिए, पर अगर हमें मालूम नहीं है कि ये जानकारी हम बता देंगे और कल को इसका गलत यूज हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जैसे सपोज करिए कि आप किसी कंपनी में हैं, मान लेते हैं आप गूगल में वर्क करते हैं। आप गूगल में काम कर रहे हैं और नई नई जॉब लगी है, आपकी पहली सैलरी आई और आपने क्या किया, फ्लेक्स करने के लिए अपने दोस्तों यारों में अपनी सैलरी स्लिप की पूरी फोटो खींच के ऑनलाइन स्टोरी लगा दी। आपने तो फ्लेक्स करने के नाम पे लगाया था कि चलो मेरी इतनी सैलरी है, इतना लाख कमाता हूँ, इस बड़ी कंपनी में हूँ। वो आपने शेयर तो कर दी, लेकिन अब क्या हुआ कि आपका वहां से एम्प्लॉयर आईडी, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपकी एग्जैक्ट कितनी अर्निंग है, कितना आपका क्या अमाउंट डिडक्ट हो रहा है, आपके पेरेंट्स की डिटेल, आपकी कंपनी की कुछ डिटेल्स, तमाम चीजें जो है ऑनलाइन साझा हो गई। आपको शुरू में शेयर करते टाइम तो बहुत प्राउड फील होगा, लेकिन जब इंफॉर्मेशन आपकी लीक हो गई, लोगों को आपको आपके बारे में पता चला, लोगों ने आपका नंबर, नाम, सब चीजें रख ली, कंपनी तक पहुंची ये बात। तो आप जब भी किसी कंपनी में काम करते हैं ना, तो कंपनी वहां पर आपसे कॉन्फिडेंशियल चीजों के लिए साइन करवाती है कुछ, कि भाई कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जो आप सोशल मीडिया पर या पब्लिक में डाल नहीं सकते, जैसे सैलरी स्लिप या कोई भी उनके कंपनी का डिटेल्स जो है वो ऑनलाइन नहीं डाल सकते हैं। और आपने अगर अपलोड कर दी है तो उसके रिपरकशन जो भी होंगे, उसकी जो भी क्या कहेंगे जवाबदेही होगी वो आपकी होगी। जो भी कार्रवाई कंपनी करेगी, आपको हो सकता है टर्मिनेट भी कर दे या सस्पेंड कर दे कुछ दिनों के लिए, या आप पर कुछ फाइन लगा दे। तो इस तरह की तमाम चीजें हो जाती हैं। लोगों ने आपका नंबर ले लिया, अब कल को किसी का मान लीजिए आपका नंबर तो अब ऑनलाइन में आ गया, सर्कुलेट हो गया कि आप गूगल में काम करते हैं। कल को किसी का जीमेल एक्सेस नहीं हो रहा है, पता चला उसके मोबाइल में नेट नहीं है इसलिए एक्सेस नहीं हो रहा है, और अब वो रात को 2 बजे आपको कॉल कर रहा है क्योंकि आप गूगल में हो इसलिए। तो इस तरह की तमाम चीजें हो जाती हैं। तो इतने तो आप सभी जानकार होंगे, लेकिन फिर भी इस कोर्स का मकसद है कि जो बच्चे समझदार हैं वो तो ठीक है, जो अभी सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं उनके लिए भी ये कोर्स है। अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि मुझे तो ये सब सारी चीजें पहले से आती हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मैं चाहूंगा कि आप दोबारा फिर से वीडियो को देखें। हो सकता है कुछ ना कुछ इस कोर्स में ऐसी जानकारी निकल कर आएगी जो आपको भी शायद ना मालूम हो। तो अ, में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम लोग कैसे सीखेंगे। इस क्लास में क्या होगा, वन वे ऑडियो वीडियो रहेगा, मतलब मैं चीज़ों को बताऊंगा, आप लोगों का चैट वगैरह इसमें नहीं दिखेगा क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर होने वाला है। तो वन वे क्लास है। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स होम अप लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, बिफोर वी स्टार्ट, थिंक क्वाइटली टू योर सेल्फ फॉर अ मोमेंट। हैव यू एवर, मतलब क्या कहना चाह रहा है, हम लोग क्लास शुरू करें इससे पहले ना एक बार आप कुछ समय लीजिए, कुछ पल लीजिए और सोचिए कि आपने कभी जो है ऑनलाइन गेम खेला है लोगों के साथ जिनको आप रियल लाइफ में जानते ही नहीं है,
पबजी, फ्री फायर, लूडो, इस तरह के ऑनलाइन गेम, तमाम ऑनलाइन गेम होते हैं जो आप रैंडम लोगों के साथ खेलते हैं। वहाँ पर उनसे बातचीत होती है। आप उन्हें नहीं जान रहे, लेकिन आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, बात है ना, कुछ वीडियोस देख रहे हैं, और कुछ ऐप्स को या फोन, टैबलेट वगैरह यूज कर रहे हैं, उसमें चैट वगैरह कर रहे हैं, वहाँ पर से वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं जिनको नहीं जानते हैं आप। तो बहुत सारे ऐप आ गए थे बीच में, जैसे ओमेगल था, और इस तरह के तमाम ऐप हैं जो स्ट्रेंजर से वीडियो कॉल पे बात हो रही है। या फिर कई बार क्या होता है कि आपका ब्राउजर खुलता है तो साइड में एक पॉपअप आ जाता है, उसमें लिखा रहता है आपका नाम डाल दीजिए, आपका मोबाइल नंबर, लोकेशन, ये सब चीज़ें मांगने लग जाता है। आप में से इन 4 पॉइंट में से कोई ना कोई आपने अपने जीवन में जरूर किया होगा, क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है। ये सब चीज़ें हम लोग करते हैं, गेम वगैरह खेलते हैं या किसी से रैंडम से कभी बात कर ली, या कभी कहीं गलत जगह पे अपना ईमेल आईडी या पासवर्ड वगैरह डाल दिया। तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने जरूर की होंगी। तो आगे देखिए क्या लिखा है कि ऑल ऑफ दिस आर मोमेंट्स वेयर यू माइट बी आस्क्ड टू शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ। मतलब इन सब चीज़ों के दौरान आपसे कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपसे आपकी पर्सनल जानकारी, निजी जानकारी जो आपकी पर्सनल है, जो आपको शेयर नहीं करना चाहिए, वो आपसे पूछी गई होगी। जैसे वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, अरे भाई कहाँ से हो, फोन नंबर मिल जाएगा क्या, मैं यहाँ आऊँगा तो आपसे मिल लूंगा। तो इस तरह से दोस्ती हो जाती है। कई बार फ्री फायर या पबजी में बच्चे आजकल के जो है दोस्ती कर लेते हैं, फिर उनसे नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, डिटेल्स एक्सचेंज हो जाती हैं। कई बार एक दूसरे को पैसे ट्रांसफर करने लग जाते हैं। फिर अगला जब पैसे, दोस्ती हो गई और पैसे ले लिए अगले ने, फिर ब्लॉक कर देता है। अब ढूंढते रहिए फिर उसे भाई। तो इस तरह की चीजें ऑनलाइन के समय में हो जाती है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे कि आप, इस चैप्टर में आप एक एक्सपर्ट बन जाएंगे कि शेयर करना, क्या चीजें शेयर करना सही है, और किन किन चीजों को प्राइवेट रखना है हम लोगों को। तो ये सारी चीजें इसमें हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती क्या है। व्हाट इज पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो देखिए यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन डेफिनेशन देख लेते हैं कि पर्सनल इंफॉर्मेशन इज एनीथिंग दैट डिस्क्राइब्स यू स्पेसिफिकली। मतलब पर्सनल इंफॉर्मेशन वो चीज होती है जो व्यक्तिगत रूप में केवल आपको दर्शा रही हो या आपके बारे में बता रही हो। थिंग्स दैट हेल्प समवन आइडेंटिफाई हु यू आर, वेयर यू लिव और हाउ टू कॉन्टेक्ट यू। मतलब वो सारी चीजें जो किसी को मदद कर सके आपको पहचानने में, वो चीजें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है। जैसे आप हैं कौन, आप कहाँ रहते हैं, आपसे संपर्क कैसे किया जा सकता है। हियर आर द मेन टाइप्स। यहाँ पर कुछ चीजें दी हुई हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन की जो होती हैं। आपका नाम, एज, आपका बर्थडे कब है, आपका होम एड्रेस, फोन नंबर, आपके स्कूल का नाम, कौन सी क्लास में है, फोटोज आपके देख लिए किसी ने, आपके घर की फोटो, या आपके घर की लोकेशन मालूम है किसी को, या आपकी ड्रेस वगैरह मालूम है किसी को कि आप इस तरह की ड्रेस पहन के जो है आसपास की लोकेलिटी में घूमते रहते हैं। आपका पासवर्ड हुआ, आपके एरिया का पिन कोड हुआ, आपके माता पिता का नाम, आपका वर्क प्लेस यानी आप काम कहाँ करते हैं। ये सारी तमाम चीजें और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके बारे में दर्शाती हैं। वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गई। जैसे मान लीजिए एक गांव में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन किसी ने कह दिया कि अरे भाई उस गांव में जो है एक लड़का है, उसकी जो है माथे पे जो है दोनों साइड पे तिल है, मान लीजिए। तो ऐसे बहुत रेयर ही होंगे एक गांव में जिनके माथे पर दोनों साइड तिल रहेगा। तो वो एक तरह से आपकी आइडेंटिटी हो गई। तो उससे आपकी पहचान कई बार जानी जाती है। तो वो भी आपकी पर्सनल डिटेल हो गई, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया, लोगों को पता चल गई तो आपके बारे में वो चीजें दर्शा रही हैं। यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट लिखा है, इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखना है कि नॉट ऑल इन्फॉर्मेशन इज सेम। Some things are perfectly fine to talk about with anyone. Other things should only ever be shared with people your parents trust, like family, teachers or close family friends. मतलब मैंने कहा है कि कुछ चीजें ऑनलाइन या कहीं भी किसी से भी शेयर कर देना ठीक है। अगर मान लीजिए कोई आपकी बात सुन रहा है, आप कोई चीज शेयर करना चाह रहे हैं तो ठीक है, आप शेयर कर लीजिए।
और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको अनजान लोगों के साथ खास करके शेयर नहीं करना है, जिनको आप नहीं जान रहे हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको मतलब शेयर तो नहीं करना चाहिए, लेकिन आप कुछ पर्टिकुलर लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप गए, आपके स्कूल में गए, टीचर ने आपसे आपका मोबाइल नंबर या कोई भी चीज़ पूछी, तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि मैं तो नहीं बताऊंगा, ये मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहाँ बतानी है और क्यों बतानी है, वो प्लेस आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपको पुलिस उठा के ले गई, पुलिस आपसे नाम पूछ रही है, डिटेल्स पूछ रही है, आप उसको बता ही नहीं रहे हैं, 2 घंटे और एक्स्ट्रा लगाएगी पुलिस आपको। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान देना है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर तो नहीं करनी है, लेकिन कब और कहाँ शेयर करनी है, इन सब चीज़ों का भी ध्यान देना है। जहाँ शेयर करनी है वहाँ भी आप शेयर नहीं कर रहे हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि सेफ वर्सेस अनसेफ अबाउट यू। मतलब आपके बारे में क्या क्या चीज़ें सेफ हैं और क्या क्या चीज़ें अनसेफ हैं, जिनको आप शेयर कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका फेवरेट कलर, आपका फेवरेट कलर क्या है, आपकी हॉबी क्या है, ये सेफ है चीज़ें शेयर करने के लिए। आपका फेवरेट गेम या स्पोर्ट्स कौन सा है, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है क्रिकेट में या फुटबॉल में, ठीक है, इस तरह की तमाम चीज़ें। आपकी आप कौन सी किताब पढ़ना पसंद करते हैं, आपका फेवरेट फूड कौन सा है, आइसक्रीम का फ्लेवर, तमाम चीज़ें, ऐसी चीज़ें जिससे आपकी आइडेंटिटी नहीं रिवील हो रही है। लोग नहीं समझ पाएंगे कि आप कौन है या क्या है, आपके बारे में पता नहीं चल पाएगा। लेकिन जैसे आपके घर का पूरा एड्रेस हुआ, अगर आपने किसी को शेयर कर दिया, तो आपकी एक निजी जानकारी, पर्सनल जानकारी लोगों तक पहुंच गई। आपका फ़ोन नंबर हुआ, आपका पासवर्ड या पिन कोड हुआ, घर के फोटोज, रोड के फोटोज और यूनिफॉर्म वगैरह हुआ, आपका डेली रूटीन या टाइम टेबल, ठीक है। नीचे और देखिए, यहाँ तो देख लिया हमने कि आपके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर नीचे है फैमिली और स्कूल के बारे में। आप फैमिली और स्कूल के बारे में क्या क्या चीज़ें सेफ है शेयर करना। दैट यू हैव अ पेट विदाउट इट्स एग्जैक्ट लोकेशन। मतलब आपने कह दिया कि मेरे पास एक कुत्ता है, आपने ये भी बता दिया कुत्ते का ब्रीड जो है जर्मन शेफर्ड है, लेकिन ये नहीं बताया कि कहाँ पर है। जैसे आपके घर का एड्रेस नहीं बताया कि मेरे इस वाले घर पे जो है, यहाँ पर घर है और वहां पर मेरा पास एक कुत्ता है जर्मन शेफर्ड। तो फिर अगर आपने लोकेशन नहीं बताई है तो सेफ है चीज शेयर करना है, लेकिन अगर लोकेशन बता रहे हैं तो फिर वो चीजें अनसेफ बन जाएंगी। आपके भाई है या बहन है आपके घर में आपके साथ, ये चीजें भी शेयर करना कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। उनका नाम शेयर नहीं करना है, उनके बारे में ज्यादा चीजें शेयर नहीं करनी है। जनरल थिंग्स यू डिड ओवर द वीकेंड, मतलब आपने पिछले हफ्ते में या सैटरडे संडे को जो है वीकेंड्स पे अपने क्या, नॉर्मल चीजें क्या किया। आप सारी जानकारी तो नॉर्मल सी बातें नहीं बताएंगे, आप कुछ कुछ चीजें बता सकते हैं कि हाँ मैं यहाँ घूमने गया था, मैंने ये खाया वो खाया, ये मूवी देखी, ये सीरीज देखी, ये सब चीजें बता सकते हैं। अगला है दैट यू एंजॉय योर फैमिली एक्टिविटी लाइक साइकिलिंग। जैसे चीज बता सकते हैं, हाँ मैं मेरे फैमिली के साथ पार्क में गया था, साइकिलिंग करने गया था, क्रिकेट खेली हमने हमारी फैमिली ने। ये सब चीज़ अपने फैमिली के बारे में आप शेयर कर सकते हैं। अच्छा, क्या क्या चीज़ प्राइवेट रखनी चाहिए भाई, आपके पेरेंट्स का पूरा नाम, उनका वर्क प्लेस यानी आपके माता पिता काम कहाँ करते हैं, ये चीज़ें आपको नहीं बतानी है। आपके स्कूल का एग्जैक्ट नाम और लोकेशन या क्लास का सेक्शन, मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ, ये चीज़ें आपको हर किसी को नहीं बताते फिरना है। कुछ ऐसे फोटोज जो आपके स्कूल को दिखा रहे हो, वो भी चीज़ शेयर नहीं करनी है। या आप मान लीजिए आपके पास कोई बैच लगा है या गले में आईडी कार्ड है, तो वो आपकी आइडेंटिटी रिवील कर देगा आपके स्कूल की। तो आपके स्कूल की आइडेंटिटी रिवील हुई तो अल्टीमेट सी बात है कि अगर किसी को आप तक पहुंचना है तो आपके स्कूल के थ्रू आप तक पहुंच सकता है। तो ये सब चीज़ें भी नहीं रिवील करनी है। आपके फैमिली का ट्रेवल प्लान, अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने देखा होगा, कुछ दिनों क्या कुछ साल हो गए, कुछ साल पहले क्या होता था, फेसबुक पे एक ट्रेंड चला था जिसमें क्या होता था कि लोग अपडेट देते थे हर थोड़ी देर में फेसबुक पे, पोस्ट करते थे। जैसे टेक्स्ट वाला पोस्ट होता है ना, हाउ यू फीलिंग टुडे वाला टाइप का, कि मैं तो आज बाजार जा रहा हूँ, 6 बज गए, मैं दोस्तों के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ, 8 बज गए, मैं मेरे पेरेंट्स के साथ यहाँ जा रहा हूँ। तो ये चीजें आप तो शेयर कर रहे हैं कि लोग देखेंगे, ऐसे नॉर्मली उस समय एक ट्रेंड टाइप का था। लेकिन उसी दौरान चोरों ने या गलत लोगों ने इस चीज का फायदा उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको मालूम पड़ गया कि आप
घर पे नहीं है, आप बाहर हैं, तो चोरों को अगर मालूम पड़ गया कि आपका घर खाली है, तो वो चोरी करने करने का प्लान बना सकते हैं उस समय। तो इस तरह की चीजें हम लोग को साझा करने से बचनी है। सेफ वर्सेस अनसेफ ऑनलाइन अकाउंट्स में ये यहाँ पर ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग। सेफ टू शेयर में यहाँ पे क्या लिखा है कि आपने कोई गेम्स अच्छे लगे आपको, ठीक है, जनरल ओपिनियन लाइक कि आपको कोई मूवी पसंद है, और इधर पर आपका ये जो पूरा असली नाम है या आपका जो यूजर आईडी है, यूजर नेम, ये सब शेयर नहीं करना है। आपका ईमेल पासवर्ड, अकाउंट का पासवर्ड, ये सब चीज़ें नहीं शेयर करनी है। पर्सनल फोन नंबर वगैरह, आपका एग्जैक्ट लोकेशन, ये सब चीज़ें नहीं शेयर करनी है। ठीक है, तो इसे पढ़ लीजिएगा आप लोग डिटेल में। हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या है। व्हाई डज दिस मैटर, ये सारी चीज़ें जो है अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ सेफ है शेयर करने के लिए और क्या चीज़ें अनसेफ है, या फिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखिए आगे क्या लिखा है। सम पीपल ऑनलाइन आर नॉट हु दे से दे आर, मतलब कुछ लोग जैसा ऑनलाइन में अपने आप को बताते हैं, वो वास्तव में वैसे नहीं होते हैं। जैसे देखिए आगे क्या लिखा है। ए पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी अ किड योर एज might really be an adult trying to trick children into sharing private details। मतलब आप ऑनलाइन मान लीजिए किसी से चैट कर रहे हैं, तो उसने प्रोफाइल फोटो आपके उम्र के लड़के की जैसी लगा रखी है, तो आपको लगा अरे ये तो मेरे उम्र का ही लड़का है। आप उससे बात कर रहे हैं, वो भी बच्चा बन के आपसे बात कर रहा है, आपके एज का बन के बात कर रहा है, और अब एक सेम एज के हो गए, तो थोड़ा कनेक्शन आपने फील किया, और आप क्या कर रहे हैं, आप उससे पर्सनल डिटेल्स शेयर कर रहे हैं। तो वो आपसे पर्सनल डिटेल्स निकलवाने के लिए उसने, आपके प्राइवेट डिटेल्स निकलवाने के लिए उसने ये ट्रिक अपनाई, और आपसे आपके पर्सनल डिटेल्स निकलवा ली है। When private information like your address, school, or daily routines is shared, someone could use it to find you in real life or pretend to know you, which can be dangerous। अब ये जो चीज यहाँ पर बताई कि ऑनलाइन, मान लीजिए ऑनलाइन जगह, ऑनलाइन आपने किसी से बात की और आपने उसको कुछ डिटेल्स अपने बारे में बता दी। अब क्या हुआ कि वो आपको पहचान गया फोटो से। अब कल को आप मॉल में घूम रहे हैं या कहीं घूम रहे हैं, कोई एक अनजान व्यक्ति आया और वो आपसे आपका नाम लेके बात करने लगा, आपके बारे में डिटेल्स बताने लगा, आप चौंक जाएंगे। अरे यार, ये कैसे जानता है मेरे बारे में इतनी सारी चीजें। आपको लगेगा अरे कोई किसी ना किसी का रिलेट, मतलब आपको लगेगा कि आपको याद नहीं आ रहा है कि आप इससे कहीं मिले हैं, पर अगर ये इतनी चीजें जानता है तो हो सकता है आपका रिलेटिव होगा या किसी ना किसी से ये व्यक्ति जुड़ा होगा। तो आपकी उस इन्फॉर्मेशन यूज करके वो हो सकता है आपसे पैसे मांग ले, या आपसे कुछ भी, मतलब कुछ भी आपके साथ गड़बड़ हो सकता है। तो इन सब चीजों से बचना है, क्योंकि ये सब चीजें खतरनाक हो सकती हैं। That is why we always keep this information private no matter how friendly someone seems। मतलब ऑनलाइन की दुनिया में जिसे अगर आप नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, तो कितना भी वो आदमी फ्रेंडली हो जाए, आपकी एज का हो जाए, आपकी कास्ट का, आपके गांव का बताने लग जाए, लेकिन अगर आप उससे रियल लाइफ में नहीं मिले हैं, रियल लाइफ में आप वेरीफाई नहीं कर रहे हैं कि वो आदमी आपका ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं है, तो आपको चीजें शेयर नहीं करनी है, पर्सनल डिटेल्स खास करके। द गोल्डन रूल। अब इसमें क्या लिखा है भाई। इफ यू आर नॉट 100% श्योर whether something is safe to share, don't share it, ask a parent, teacher or trusted adult first। अगर आप 100% स्वस्थ स्वस्थ नहीं है, स्वस्थ मतलब कॉन्फिडेंट नहीं है कि अरे यार ये चीजें मैं शेयर करूँ कि नहीं करूँ, अगर आपके मन में थोड़ा सा डाउट आ जाता है कि अरे ये चीज मुझे शेयर नहीं करना चाहिए यार, तो फिर उसे शेयर मत ही कीजिए। आपके घर वालों से पूछिए। जैसे आप मान लीजिए कहीं पुलिस स्टेशन में है, या कहीं मान लीजिए आप स्कूल में हैं, स्कूल में आपसे क्या पूछा जाएगा, नॉर्मल डिटेल्स, जनरल डिटेल्स पूछी जाएंगी, आपके माता पिता का नाम पूछा जाएगा, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर का नाम पूछा जाएगा। अब आप स्कूल में आपसे अ, मान लीजिए ये थोड़ी पूछा जाएगा कि आपकी मम्मी के या पापा के वर्क प्लेस पे और कौन कौन काम करता है, पापा की सैलरी कितनी है, या पापा के साथ मतलब ऑफिस में जो है बॉस है उनका मोबाइल नंबर क्या है, ये सब चीज़ें थोड़ी पूछी जाएंगी यार। तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कई बार चीज़ें कि अरे यार ये क्या क्वेश्चन, ये तो मेरे से रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं है, तो जबरदस्ती कुछ और ही पूछना चाह रहा है, और आपको जरा सा भी डाउट हो तो फिर उस चीज़ को शेयर बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक छोटी सी कहानी लिखी हुई है मीरा के ऑनलाइन गेम के बारे में। मीराज ऑनलाइन गेम। मीरा एक, यहाँ पर सैलरी की बात हो रही है, तो देखते हैं।
मीरा मेड अ न्यू फ्रेंड while playing an online game। मीरा एक ऑनलाइन फ्रेंड से मिला या मिली गेम खेलते हुए। वैसे तो मीरा तो यार लड़की का ही नाम होना चाहिए, तो लड़की मान के चलते हैं। द फ्रेंड आस्क्ड व्हाट्स योर स्कूल नेम एंड वेयर डू यू लिव, आई वांट टू सेंड यू अ गिफ्ट। मतलब वो ऑनलाइन जब मीरा किसी उस लड़के से या लड़की से जब गेम में मिली, तो उसने उससे गेम खेलते खेलते उनकी दोस्ती हुई और उसने उससे पूछा कि आप तुम्हारे स्कूल का नाम क्या है, कहाँ तुम रहती कहाँ हो, मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट भेजना चाह रहा हूँ। मीरा फेल्ट एक्साइटेड, मतलब मीरा एक्साइटेड हुई, अरे तो अच्छी बात है, मुझे एक गिफ्ट आने वाला है। तो जैसे ही कोई चीजें आपको मिलती हैं तो आप थोड़ा एक्साइटेड तो हो ही जाते हैं। बट शी रिमेम्बर्ड हर टीचर्स लेसन अबाउट पर्सनल इंफॉर्मेशन। और फिर उसे तुरंत ही याद आ गया कि अरे मेरे टीचर ने तो बताया था कि पर्सनल इंफॉर्मेशन है ये, और ये मुझे अनजान व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। सो आगे क्या हुआ, शी डिड नॉट शेयर हर स्कूल नेम और एड्रेस, इंस्टेड शी सेड आई एम नॉट अलाउड टू शेयर दैट, आई विल आस्क माय पेरेंट्स फर्स्ट। मीरा टोल्ड हर मदर राइट अवे एंड हर मदर वाज प्राउड ऑफ हर। मतलब उसने अपने स्कूल का एड्रेस या नाम वगैरह नहीं बताया उस व्यक्ति को। उसके बजाय उसने क्या किया, उसे प्यार से रिप्लाई किया कि मैं सब चीजें नहीं शेयर कर सकता या कर सकती हूँ, मैं अगर ये सब चीजें आपको चाहिए तो मैं अपने पेरेंट्स से पहले एक बार बात कर लूँ। मीरा गई अपने माता पिता को बताया, तो उसके माता पिता प्राउड हुए इस चीज को लेकर कि अरे चलो हमारी बेटी जो है ऑनलाइन में कोई भी चीजें बिना पूछे शेयर नहीं कर रही है। मेरे साथ में बैकग्राउंड में होल्ड कीजिएगा एक सेकंड। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, स्टोरी वन मेड द स्टेप चॉइस। मतलब गिफ्ट और प्राइस कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जिनके थ्रू लोग एक दूसरे दूसरे व्यक्ति को ट्रिक ट्रिक मतलब झांसा देने की कोशिश करते हैं, खास करके बच्चों को प्राइवेट डिटेल शेयर करने के लिए। तो ये सब चीजों को ऑलवेज ट्रस्टेड लोगों के साथ ही शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। एक ईवी अर्जुन कोई व्यक्ति है, उसके बारे में स्टोरी। एक सेकंड होल्ड, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, यहाँ पर स्टोरी टू है, अर्जुन के वीडियो कमेंट के बारे में। अर्जुन एक कोई सा उसका फेवरेट कार्टून देख रहा था चैनल पे, और यूट्यूब चैनल पे, और उसे उसने वहां पर कमेंट कर दिया, कमेंट करना चाह रहा था कमेंट कर दिया, आई लव दिस शो, आई वॉच इट एवरी डे आफ्टर स्कूल एट 4 PM नियर माई हाउस ऑन लेक रोड। मतलब इसने यहाँ पर क्या किया कि उसने एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी कि ये शो मुझे बहुत पसंद है और मैं इसे रोज देखता हूँ मेरे स्कूल के बाद। यहाँ पर टाइम भी बता दिया उसने, और यहाँ पर लेक रोड डिटेल शेयर कर दी कि कहाँ पर बैठ के वो चीजें देखता है। आगे क्या लिखा है, बिफोर पोस्टिंग हिज ओल्डर सिस्टर सॉ द कमेंट एंड स्टॉप्ड हिम। मतलब वो जैसे ही ये सब लिख के शेयर करने ही वाला था, तो उसकी जो बड़ी बहन है उसने ये चीज देख लिया और उसने उसे तुरंत रोक दिया। भाई मत शेयर कर अर्जुन, दैट कमेंट टेल्स एवरीवन योर स्ट्रीट नेम एंड एग्जैक्टली व्हेन यू आर होम अलोन। मतलब ये है कि उस लड़की ने, उसकी जो बड़ी बहन थी, उसने उसे बताया कि अर्जुन, जो ये तुम कमेंट करके डाल रहे हो, दो मिनट दीजिएगा मुझे।
2 मिनट रुकिएगा आप लोग, कुछ काम आ गया। हेलो। हेलो।